सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज घर में बन रही है, तो इससे आप कुछ गेस लगा सकते हैं कि आज घर में क्या बन रहा है। अगर नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, आज घर में बन रही है टमाटो केचप। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि बच्चों की तो जो टमाटो केचप होती है ना, वो मतलब ऑल टाइम फेवरेट होती है। कोई भी चीज़ है, बेशक टोस्ट है, डोसा है, इडली है, पकोड़े हैं, और जैसे ये पिज़्ज़ा वगैरह है, घर में अगर आप बर्गर बनाते हो, कुछ भी है, तो बच्चों को उनके साथ सॉस चाहिए ही चाहिए। बेशक आपने साथ में वो मीठी चटनी बनाई हो या हरी चटनी बनाई हो, फिर भी अगर उसके साथ आपने बच्चों के लिए सॉस नहीं ना रखी, तो वो खाना आपका इनकम्प्लीट ही रहता है अकॉर्डिंग टू बच्चे। तो इसीलिए हमारे घर में भी ऐसा एक बच्चा है, मेरा बेटा पार्थ, जिसको जो ये टोमेटो केचप है ये बहुत पसंद आती है। तो क्यों बाहर का तो क्योंकि हम खाने दे नहीं सकते, बाहर की तो मैं केचप उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ। और मैं क्या नहीं करती हूँ, वो खुद भी कहता है कि मम्मी नहीं, मुझे खानी नहीं है। तो बच्चों को, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, उनको थोड़ा सा कौन सी चीज़ अच्छी है उनकी हेल्थ के लिए और कौन सी अच्छी नहीं है, इस बारे में उनको पता लगता जाता है। तो उस हिसाब से बच्चों के जो चीज़ों के जो इंटरेस्ट है ना, वो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड एज वो बच्चों के चेंज होते जाते हैं। तो मुझे कहता मम्मी आप मेरे को बाहर की नहीं खानी है, तो आप मेरे को घर में ही बना के दो। तो इसलिए बड़े दिन से वो बेचारा मुझे कह रहा था, बट थोड़ा मुझे ही टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हर चीज़ के लिए ना आपको एक सेपरेट टाइम चाहिए होता है, हर एक एक्स्ट्रा काम करने के लिए। अदरवाइज़ तो जो घर के काम है वो तो आप रूटीन में रोज़ करते ही हो। मैंने भी आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। निकाला क्या है, कई काम ऐसे होते हैं जो आप नहीं छोड़ना चाहते हो, फिर भी आपको छोड़ने पड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको पहले प्रायोरिटी वाइज उनको फर्स्ट में रखना पड़ता है। तो आज मैंने पार्थ की सॉस को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, तो बाकी काम थोड़े से मैंने डिले कर दिए। और पहले मेरे को था कि पहले मैं इसके लिए ये सॉस बना दूँ, बड़े दिन से मुझे कह रहा था। तो वही आज मैं सॉस बना रही हूँ। और आज इसकी मैं मतलब पहले मैंने बनाया करती थी, बट अब मुझे बनाए काफ़ी टाइम हो गया, तो आज मैं बड़े टाइम बाद ये सॉस बना रही हूँ। तो देखते हैं आज ये मेरे से कैसी बनती है। तो ये मैंने लिए हैं 2.5 किलो टमाटर है। तो टमाटर जो है ना वो अच्छे होने चाहिए, मतलब जैसे वो देसी टमाटर आते हैं ना, छोटे और बिल्कुल रेड कलर के, और जिनमें खटास भी अच्छी होती है, कलर उनका बहुत अच्छा होता है और उनके अंदर का पल्प भी बहुत अच्छा होता है। तो वैसे तो वो टमाटर लेने चाहिए सॉस बनाने के लिए, क्योंकि उसके लिए आपको टमाटर का कलर भी अच्छा चाहिए और उसके अंदर का पल्प और खटास भी अच्छी चाहिए। तो बाई चांस मुझे भी वो टमाटर मिल गए थे, तो मैंने 2.5 किलो तो ले लिए। मेरे को दिख गए, तो मेरे को था कि भाई सॉस के लिए ये टमाटोज बहुत अच्छे हैं, तो मैंने 2.5 किलो वो टमाटर फटाफट बिना कुछ सोचे हुए मैंने वो ले लिए। तो बस उन्हीं टमाटर को वॉश करके रफली चॉप करना है। ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखने आप, मतलब ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। रफली चॉप करके आप ऐसे एक भिगोने में डाल के सिम पे करके बिना पानी ऐड करे आप इनको छोड़ दो। तो जो टमाटर है वो अपने जूसेस खुद ही रिलीज़ कर देते हैं। और ये देखिए कितना पानी आ गया बीच में। तो आपको इनको अच्छे से सॉफ्ट होने देना है। तो बीच बीच में आप इनको चलाते जाइए, देखते जाइए। और अभी थोड़ा सा इसमें अभी कसर है इसको सॉफ्ट होने में, तो अभी थोड़ी देर मैं इसको ढक दूंगी, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और प्रॉपरली मैश हो सके। तो अभी हम वेट करेंगे इनके प्रॉपरली गलने की। तो टमाटर हमारे काफ़ी गल चुके हैं, और मैं ये मैशर की हेल्प से इनको थोड़ा सा ना ऐसे प्रेस कर रही हूँ, ताकि इनका जो प्रॉपर जूस है वो बिल्कुल निकल जाए, रिलीज़ हो जाए। तो थोड़ी देर अब आपको इनको फुल फ्लेम पे ही आपको इनको चलाना है, और मैशर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा इनको मैश करते जाना है। 2 मिनट तक बस हम इनको ऐसे ही पकाएंगे फुल फ्लेम पे, और उसके बाद अब गैस को कर देंगे बंद। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे से हमारे मशी हो चुके हैं। तो अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बिल्कुल बंद, और इसका हम वेट करेंगे ठंडे होने का। तो जब ये हमारी ये जो प्योरी है ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हम इसको करेंगे ब्लेंड। सर तो जो हमारा है ना वो थोड़ा ठंडा हो चुका है, और तब तक मैंने इतनी सारी पालक थी, मैंने सारी अच्छे से वॉश वॉश कर लिया, और आज मैं इसको बॉईल करके रख लूँगी, ताकि ईजी हो जाता है। सब्जी बनानी हो पालक की तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर थोड़ा सा पहले हम किसी भी हर काम को प्रिपेयर करके पहले थोड़ा सा रखा करें ना, तो जब टाइम पे वो काम करना होता है ना, तो उस टाइम आपको इतना टाइम नहीं लगता, तो वो काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ, वैसे तो घरों के काम ही इतने होते हैं कि ख़त्म नहीं होते हैं, तो मैं उन कामों के बीच में से कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ऐसा टाइम निकाल के
मैं ऐसे थोड़ी सी ना पहले प्रिपरेशन हर काम की करके रखा करूं, ताकि जब मेरे को इंस्टेंट अगर कुछ बनाना पड़े, क्योंकि बच्चे वाले घरों में कुछ पता नहीं ना होता, बच्चे कभी भी कुछ कह देंगे कि मम्मी कुछ खाना है ऐसा है कि थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग हो, टेम्पटिंग सा हो। तो इसलिए आपकी पहले से ही ऐसी तैयारी होनी चाहिए ताकि बच्चे के आपके हस्बैंड भी आपको कभी भी कुछ कहें तो आपकी वो जो प्रिपरेशन है वो हुई होनी चाहिए। तो मैं भी बस अपनी इसी थोड़ी कोशिश में थी। और हमारा जो वो टमाटर का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है, और मैंने इसको ये हैंड ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो या तो आप इससे कर सकते हो या फिर आप मिक्सी में भी कर सकते हो, पर मिक्सी में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना मेसी हो जाता है, क्योंकि एक तो जार भी गंदा हो जाता है, दूसरा किसी टाइम मिक्सी से कि जार से वो सामान सारा बाहर निकल आता है अगर आप उसको थोड़ा चलाते हो तो पल्स अगर मोड पे चलाओगे तो ये अच्छे से ब्लेंड होगा नहीं। तो इसलिए मैं तो प्रेफर कर रही हूँ कि आप इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करो। ब्लेंड होके आपका ये मिक्सचर कुछ ऐसा लगेगा। अब हमें इसको छानना है ताकि इसके अंदर कुछ भी अगर कुछ सॉलिड पार्टिकल है तो वो उसमें से निकल जाएगा, ताकि जो हमारी प्योरी है वो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर की निकले। तो ये ऐसे आपने इसको एक छन्नी में डाल के नीचे आपने कढ़ाई रख लेनी है और ऐसे इसको छानते जाना, ताकि इसके अंदर अगर कुछ भी ग्रैन्यूल्स हैं तो वो इसी में ही आपके अच्छे से छन जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये देखिए बीच में ये कितना कुछ ऐसे है जो बच जाता है। तो ऐसे तो देखने में तो हमें लगता है ना कि भाई ये जो मिक्सचर है ये पूरा ऐसे हो चुका है ब्लेंड हमारा प्रॉपरली, लेकिन फिर भी अंदर काफ़ी कुछ होता है। तो आप ऐसे ही इसको अच्छे से ब्लेंड करते जाइए। छन्नी जो है वो कोई एक ज़्यादा मोटी ना लीजिएगा, थोड़ी सी बारीक ले लेंगे और उससे फिर आप ऐसे इसको छानते जाइए। तो ये देखिए नीचे ये कितना अच्छा बिल्कुल साफ और बिल्कुल आपका एक क्रीम सा टेक्स्चर बन के निकल जाएगा। मैंने ये सारी जो टमाटो प्यूरी है इसको मैंने छान लिया और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना मतलब क्लियर सा क्रीमी सा हो गया। और ये है जो बीच में से बीज और छिलके ये सब कुछ बीच में से निकला है। और अब मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया और गैस की फ्लेम अभी तो मैंने रखी है लो पे। तो अब इसको लो पे हल्का सा पकने देंगे ताकि जो इसके अंदर का पानी है वो बिल्कुल सूख जाए। तो फिर बाद में हम धीरे धीरे इसके अंदर मसाले ऐड करते जाएंगे। पकते अभी 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे फुल पे, और अब इसको हम फुल फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। तो इसको गाढ़े होने देने तक आपको इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकाना है और इसको ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि इसको हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और साथ साथ आप अपना काम कर सकते हैं। तो बच्चे अभी अभी आए हैं स्कूल से पेपर दे के, तो मैं तो कर रही हूँ बच्चों की रोटी की तैयारी है। रहता मैंने डाल लिया है और सब्जी मेरी सुबह ही बन जाती है और बस साथ में बनने लगे हैं फुलके। और साथ साथ ये मेरी आज जो केचप है वो अपना साथ साथ जो है पकती रहेगी। तो बस हमने इस वेट करना है इसके थोड़े से गाढ़े होने का। सन्ना बच्चों को खाना दे के ना मेरे को भी थोड़ी सी कुछ भूख लग रही थी। तो मैंने तो अपने लिए घोल लिया ये बेसन और इसमें मैंने डाले थोड़े से प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, और अब मैं इसमें डालूंगी पालक के पत्ते। तो ये डालने लगी हूँ मैं इसमें ये पालक के पत्ते। तो पालक जो है ना खानी अच्छी होती है और अब तो सीज़न एंड है तो मतलब एक आध बार ही है जो आप और खा सकते हो। तो किसी भी फॉर्म में इसका खा लो तो ये आपको फ़ायदा ही करती है। तो इसलिए मैंने तो आज इसको खाने का ये तरीका ढूंढा है, वरना रोटी सब्जी खाने का भी इतना मन नहीं करता, रोज़ रोज़ वही चीज़ें वही सब कुछ। तो आज तो मेरा मन कर रहा था कुछ डिफरेंट खाने का, तो मैंने तो अपने लिए बनाए हैं ये, बनाने लगी हूँ बेसन के पूड़े विद हेल्दी वर्जन। वैसे तो जो मदर्स होती है ना उनका तो ये होता है कि उनका अपना जो कुछ भी खाने के लिए होता है ना बनाने के लिए, उनके लिए उनको आलस ही आ जाता है। उनको होता है कि चल फैमिली ने खा लिया, बच्चों ने खा लिया, हस्बैंड ने खा लिया, काम खत्म हो गया। अब जो बाकी बचा कुचा है वो अपने लिए खा लेते हैं, या फिर ये हो जाता है कि अपने लिए अब जैसे रोटी बना रहे हैं तो फुल्का एक ही बनाया तो बस ठीक है, या किसी ने आधा उधा बचा दिया तो बस वो खा लो।
बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरे को तो होता है कि अगर कुछ खाना है तो अपने लिए बनाने के लिए आलस क्यों करना, तो मैं थोड़ी हिम्मत मार के अपने लिए बना लेती हूँ। इसमें मैं आलस नहीं करती, और जो मेरे को खाना होता है ना वो मैं अपने लिए बना ही लेती हूँ। इधर साथ साथ जो हमारी सॉस है वो भी अपनी पकी जा रही है, और उसका थोड़ा सा थोड़ी रिड्यूस हो गई है ये पहले से, पर अभी मुझे गाढ़ी नहीं इतनी लग रही है, अभी मुझे थोड़ी पतली लग रही है, तो अभी इसको थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा। तो ऐसे ना, ये देखिए, आप ऐसी चीज़ें जब पकाते हैं ना तो आपके किचन में मैस जरूर क्रिएट होता है। तो मेरी भी किचन की गैस के पीछे की जो ये टाइल्स हैं सारी गंदी हो चुकी हैं। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए ना, एक तो ये टाइम भी कंज्यूमिंग होती है, दूसरा मैसी हो जाता है क्योंकि बर्तन काफ़ी यूज़ हो जाते हैं। पर चलो ये है कि एक बार की मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम जो है वो आपका निकल जाता है, और बच्चे खुश हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो बच्चों का खुश होना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो ये ना हर चीज़ में, खाने पीने में बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशंस हैं, तो इसलिए जितना हो सके आप बच्चों को घर ही बना के दीजिए। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि आप जो बच्चों को खिलाएं घर का खिलाएं। मेरे तो ये पूड़े बनके बिल्कुल हो चुके हैं रेडी, और ये देखने में इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, तो मेरे से तो सब्र नहीं हो रहा। मैं तो लगी हूँ इनको खाने। पालक के पूड़े और साथ में धनिए की चटनी, हाँ हाँ हाँ, गजब कॉम्बिनेशन। और साथ साथ ये हमारी ये जो केचप है हमारा, ये पक रहा है, तो अभी तो ये इसमें काफ़ी उफान में है, तो ये भी काफ़ी रिड्यूस होगा, तो उसके बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये कितना ज़्यादा तड़प रहा है ये सारा, इधर इतना मैसी हो गया है, इधर इतना मैसी हो गया है, और ये ढक्कन पे भी इतना ज़्यादा आ गया। तो अब ये काफ़ी रिड्यूस हो गया, तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो क्योंकि ये 2.5 किलो थे टमाटर, तो चीनी इसमें जाएगी मतलब पौना पौना 2 कोली। आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए, उसके हिसाब से 2 कोलियाँ पौना पौना ले लें, और 1 कोली, अगली कोली आधी से थोड़ी सी कम, इसमें इतनी चीनी चली जाएगी 2.5 किलो टमाटर में। तो बस अब थोड़ा हमने चीनी घोलने देने का हमने वेट करना है। चीनी थोड़ी घुलेगी तो फिर हम मसाले ऐड करेंगे। तो ये काफ़ी रिड्यूस हो गया ये जो हमारा ये इसका प्योरी थी। तो बस जैसे जैसे अब चीनी मेल्ट होती जाएगी वैसे वैसे थोड़ी सी ये और लिक्विडी हो जाएगी। तो थोड़ी देर अब इसको पकाना है, तो हमें चीनी को मेल्ट होने देना है। ये देखिए चीनी डाल के मैंने 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे इसको छोड़ दिया था। तो ये इसका कलर देखिए, अब कलर इसका डार्क होना शुरू हो गया, थोड़ी सी ग्रेवी थिक होनी शुरू हो गई है। बस अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच फुल कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, तो इसलिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा चम्मच गरम मसाला। तो बस अब ये ऐड करके इसको थोड़ा सा स्टर देके इसको थोड़ी देर पकने देंगे। तो ये देखिए जैसे जैसे आप ये इसको टाइम देते जाएंगे ना, इसका कलर और टेक्सचर ये देखिए दोनों चेंज हो चुका है। और ये बिल्कुल इसका जो लुक है ना, फ़ोन में पता नहीं इतना क्लियर दिख विजिबल है कि नहीं, अदरवाइज इसका जो लुक है ना, जो बाजारी केचप जैसी है उसकी आनी शुरू हो चुकी है। तो ये सॉस हमारी देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो जब आपको लगे अब ये बन गई है तो तब आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। तो क्योंकि ये मेरे टमाटर 2.5 किलो थे, इसलिए इसमें मैं 8 या 9 छोटे चम्मच नमक डालूंगी। तो नमक जो है इसका इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, तो इससे जो आपकी सॉस है ये जल्दी क्या ये ख़राब नहीं होगी, और ख़राब होने से पहले ही आपके बच्चे जो हैं ये चट कर जाएंगे। और ये बनाने के बाद आप इसको बच्चों को जितना मर्जी दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बच्चे ये सॉस जितनी मर्जी खाएं, इस चीज़ की आपको कोई फिक्र नहीं होगी। और अगर बच्चे कहेंगे नहीं चाहिए तो आप खुद कहोगे कि नहीं बेटा खा लो, कोई बात नहीं। ये एक ऐसी सॉस है जो आप बच्चों को बिना किसी गिल्ट के और बिना किसी टेंशन के दे सकते हो। तो नमक डाल के हमने 2 मिनट इसको बस पका लेना है।
तो 2 मिनट हो चुके हैं, नमक डाल के इसको मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें जाएगा विनेगर। तो विनेगर इसमें जाएगा, ये मैंने एक थोड़ा बिग स्पून लिया है, इसके 5 चम्मच मैं इसमें विनेगर डाल दूंगी। तो विनेगर भी एक तरह का प्रिजर्व होता है जो आपकी चीज़ को ख़राब नहीं होने देता और लंबे समय तक आपकी चीज़ एज इट इज़ बरकरार रहती है। और विनेगर में खटास होती है, तो इससे जो आपकी केचप का जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें 5 चम्मच विनेगर ऐड कर दिया। तो बस अब हमारी ये सॉस बिल्कुल रेडी है। अब इसका गैस हमें कर देना है बंद। तो फ्लेम मैंने कर दी है ऑफ। अब आप अगर थोड़ी देर बाद देखेंगे ना, तो जितनी इसकी कंसिस्टेंसी अभी शो हो रही है ये उससे भी थिक हो जाएगा। तो वैसे अगर आपने इसका चेक करना हो कि आपकी सॉस बन गई है कि नहीं बनी है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है। आपको एक प्लेट में ऐसे डाल के देखनी है और इसको आपने ऐसे ऐसे घुमा के देखना है। तो आप ये सॉस में से पानी जो है अलग सेपरेट नहीं हो रहा है, ये एज इट इज वहां पे टिकी हुई है। तो इट मीन्स आपकी जो सॉस है, ये देखिए मैं आपको पूरा टेढ़ा करके भी दिखा रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी ऐसे चो नहीं रही है, इसका पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा। इट मीन्स आपकी सॉस अच्छे से पक चुकी है और अब ये बिल्कुल रेडी है। चीज़ों को बनाने में बेशक टाइम लगता है, लेकिन जब बच्चे उस चीज़ को खुश होकर खाते हैं ना, तो आपको वो जो मेहनत है वो भूल जाती है। और इसको स्टोर करने के लिए तो आप ऐसी कोई भी प्लास्टिक बॉटल ले सकते हैं। मैंने तो एक ये बॉटल ली है और एक ये बॉटल ली है। इनको आप अच्छे से वॉश करके, तो अभी मेरी ये बॉटल सूखी नहीं है, वॉश करके आप इसको सनलाइट में या तो सुखा लीजिए और उसके बाद जब भी आपकी सॉस ठंडी हो जाए, इसको इन्हीं बॉटल्स में स्टोर करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और ये काफ़ी टाइम तक ख़राब भी नहीं होती है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और उसके बाद शेयर ज़रूर करना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपके बच्चों को ये कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।